गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि पढ़ रहे थे हम लोग, और संधि में हम लोग संधि के प्रकार पढ़ चुके थे, जहां हम संधि को जाना है कि संधि 3 प्रकार की होती है। जिसमें हम लोगों ने पहला जाना था स्वर संधि, दूसरा जाना था व्यंजन संधि, और तीसरा जाना था विसर्ग संधि। यहां तक हम लोग इसको जान चुके हैं, और उसके साथ ही हम लोग जान चुके हैं स्वर संधि को, स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि होती क्या है। स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, और स्वर संधि में हमने देखी कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है वो आप लोग लिख चुके हैं। जैसे मैंने कहा आप लोगों की कि जो पहली संधि है वो है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी है गुण स्वर संधि। तीसरी है आपके पास वृद्धि गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है आपके पास यण संधि, यण स्वर संधि। और जो पांचवा है आपके पास वो है अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। यहां तक हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो है, जो नेक्स्ट वाली क्लास हुई है हमारी, इसमें हम लोग जान चुके हैं कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। यहां तक हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास नई चीज है, और हम आज स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे, और उसमें लिखेंगे आप लोग दीर्घ स्वर संधि। आपके पास जो नई क्लास है, जो आपके पास आज नया टॉपिक है, उसमें लिखेंगे आप लोग दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ये आज आपके पास एक नया टॉपिक है। इसमें लिखेंगे आप लोग यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है, सजातीय वर्ण से होता है, तो उत्पन्न विकार
उत्पन्न विकार, तो उत्पन्न विकार दीर्घ होता है। उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अर्थात बोलने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार, विकार में मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि जो विकार शब्द है इसका मतलब होता है परिवर्तन। विकार दीर्घ होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए आप लोग उदाहरण में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक आए अ और एक आए आ, यानी ये दोनों क्या हैं, सजातीय हैं। ये लघु है, लघु का मतलब आप लोगों को पता है कि लघु का तात्पर्य है छोटा, ठीक है। और जब दीर्घ है, दीर्घ का मतलब है बड़ा। यानी अब ये कह रहे हैं कि यदि लघु या दीर्घ दोनों सजातीय वर्ण आए तो इन दोनों से उत्पन्न विकार या परिवर्तन होगा वो आपका दीर्घ ही होगा, ठीक है। और उसे ही क्या कह रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि कह रहे हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग दूसरे इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग लिखेंगे आप लोग अर्थात करके, ये परिभाषा ये थी, ये इसको लिख सकते हैं आप लोग अर्थात करके। अर्थात में लिखेंगे आप लोग अ या आ कॉमा छोटी ई या बड़ी ई कॉमा छोटा ऊ या बड़ा ऊ कॉमा री के बाद समान वर्ण आए तो दोनों वर्ण मिलकर आ बड़ी ई बड़ा ऊ तथा री हो जाते हैं। जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। यानी बोलने का तात्पर्य है कि यदि ओ आए या आए तो आपका होगा क्या, आई। छोटी ई आए या बड़ी ई आए तब भी होगा बड़ी। छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तब भी होगा ऊ, ठीक है। तो आइए इनके जरा एक एक दो उदाहरण समझते हैं। उदाहरण किस प्रकार से समझेंगे तो यहां देखिएगा आप लोग। जैसे आप लोग उदाहरण में लिखेंगे, आपके पास उदाहरण में आएगा अ धन अ मिलकर बनेगा आ, ठीक है। जिसमें एक उदाहरण लिखेंगे आप लोग, एक एक उदाहरण समझाऊंगा मैं आप लोगों का। आपके पास एक शब्द है भावार्थ, ये आपके पास एक शब्द है भावार्थ, ठीक है।
अब जब आप इसका भावार्थ का जब आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, भावार्थ का भाव धन अर्थ, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। ठीक है। और जब हम लोग संधि स्टार्ट करे थे तो हमने एक नोट लिखा था, उस नोट में हमने लिखा था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, प्लस द्वितीय शब्द का, ये आपका द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण से उत्पन्न विकार या परिवर्तन आपकी क्या कहलाती है, संधि। ये हम लोग जब संधि की पहली क्लास पढ़े थे तो ये हम लोग उस समय समझे हैं। अब हमारे पास जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द हमारे पास है भाव, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा होगा, यहाँ पे व। ठीक है, ये वो आ गया। अब आप लोगों को पता है कि जो ये व है ये क्या है, व्यंजन है, और इसके दो खंड किए जा सकते हैं। ये एक आएगा आपके पास व और धन ये आएगा अ। ठीक है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया यहाँ पे, अ। ठीक है, और दूसरा आपके पास प्लस आ गया द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा, द्वितीय शब्द का ये अ। ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो बनेगा वो बनेगा आपका आ, और यही आप लोगों का क्या कहला रही है, संधि कहला रही है। ठीक है, अब यहाँ पे किस प्रकार से ये भावार्थ को पूरा करेगा तो ये देखिएगा, आप समझिएगा इसको आप लोग। जैसे आपके पास ये हो गया भा वो धन आ और धन ए। ठीक है, अब जो ये आ है ये इस पे लग जाएगी भाव वा, ये बन जाएगा पूरा, आ की मात्रा लग जाएगी और ये इसके साथ हो जाएगा, बन जाएगा भावार्थ। ठीक है, अब हम लोग दूसरा उदाहरण समझेंगे, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, अ धन आ, अ ये पहला है, ये दूसरा है, अ धन आ, और इससे मिलकर क्या बनेगा, आ। ठीक है, इसमें आप लोगों का एक उदाहरण आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दे दिया है हिमालय। ठीक है, अब जब हम हिमालय शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे हम लोग, ये हम करेंगे इसका हिम धन आलय। ठीक है, अब एक चीज आप पूरे संधि में भूलना नहीं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है यहाँ पे, म, लेकिन हम क्या लिखेंगे, अ। धन द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है, आ, और इससे मिलकर क्या बन रहा है, आ, यानी लघु या दीर्घ से भी दीर्घी बनेगा, दीर्घ या लघु मिले तब भी आपका क्या बनेगा, दीर्घी बनेगा। तो हिमालय का इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। अब आपके पास तीसरा उदाहरण है, तीसरा है आपके पास आ धन अ, यानी दीर्घ प्लस लघु क्या बनेगा, दीर्घ ही। इसका उदाहरण एक आपके पास है, जैसे आपके पास एक उदाहरण है विद्यार्थी, ये आपके पास एक शब्द है विद्यार्थी। ठीक है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद आप लिख सकते हैं, ये देखिएगा विद्या धन अर्थ, ये इसका
संधि विच्छेद है। ठीक है, विद्या धन अर्थी। अब इसका भी जब हम लोग विग्रह करते, इसमें अब इस धा में क्या आ जाएगा, आ की मात्रा आ, और इसमें आ जाएगा अ, और ये हो जाएगा आपका फिर आ। ठीक है, ये आपका तीसरा उदाहरण था। अब इसी प्रकार से आपका एक उदाहरण आएगा चौथा। दीर्घ और दीर्घ मिले आ धन आ बराबर भी क्या हो जाएगा आपका आ, यानी दीर्घ के बाद यदि दीर्घ स्वर आए तब भी आप लोगों का क्या आएगा, दीर्घ ही आएगा। जैसे आपके पास आ गया है एक शब्द विद्यालय, या दूसरा एक शब्द आ गया आपके पास वार्तालय, सॉरी वार्तालाप शब्द है आपके पास वार्तालाप। तो जब हम इस शब्द का विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास विद्या धन आलय, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि धा में यहाँ पे भी आ है और यहाँ पे भी आ है और इसे मिलकर बन रहा है आ। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हो जाएगा कि वार्ता प्लस आपका हो जाएगा आलाप, आलाप वार्तालाप। ठीक है, तो वार्ता में भी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे भी आ जाएगा आ और यहां से भी आ जाएगा आ और यहां से भी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे ई का ई से मेल दीर्घ स्वर संधि में, एक एक उदाहरण में इनके लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक शब्द आएगा, जैसे हमारे पास पहले आएगा छोटी ई का मेल छोटी ई से अगर होता है तो इससे उत्पन्न और विकार से क्या बनेगी, बड़ी ई। ठीक है, जैसे हमारे पास एक शब्द होगा कविंद्र, कविंद्र, हमारे पास एक शब्द है कविंद्र। जब हम कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कवि धन इंद्र। ठीक है, अब इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपका पास ई है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आपके पास क्या है, ई है। ठीक है, और तब आपका बन रहा है कविंद्र। इसी प्रकार से दूसरा है, जब आपके पास होगी छोटी ई प्लस बड़ी ई और इससे जो उत्पन्न और विकार बनेगा तो आपके पास बन जाएगा दीर्घ ही बड़ी ई। और आपके पास एक नया शब्द आएगा गिरीश, शब्द है आपके पास, उदाहरण है गिरीश। ठीक है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका गिरी धन ईस। ठीक है, इसमें देखेंगे आप लोग, इसमें आ जाएगी छोटी ई और इसमें आ जाएगी बड़ी ई और इसमें उत्पन्न और विकार आपका क्या हो जाएगा, बड़ी ई। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास जब हम बात करेंगे बड़ी ई प्लस छोटी ई, तीसरा आपके पास उदाहरण होगा, तीसरा होगा आपके पास बड़ी ई प्लस छोटी ई और इससे भी आपका बनेगा बड़ी ई। ठीक है, इसमें आपके पास एक है, आपके पास उदाहरण है नारी इच्छा।
नारी इच्छा। शब्द है आपके पास नारी इच्छा। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, हम लोग देखेंगे नारी प्लस इच्छा, ये करके, ठीक है। और हमने संधि के जो नियम पढ़े हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ई, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई, और इससे उत्पन्न विकार क्या बन रहा है, बड़ी ई, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास नारी इच्छा, ठीक है। चौथा देखेंगे आप लोग, इसका चौथा उदाहरण जब आप लोग लिखेंगे बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे जैसा एक शब्द आएगा सतीश, और आप जब सतीश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सती धन ईश, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें भी आपका हो जाएगा बड़ी ई और बड़ी ई, और इससे उत्पन्न और विकार आपका हो जाएगा बड़ी ई, ठीक है। तो इससे आप लोगों का इस प्रकार से बड़ी ई का बड़ी ई से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम उदाहरण समझेंगे ऊ का, ऐसे 4 उदाहरण समझेंगे हम ऊ का, कि देखेगा जब छोटा ऊ छोटे ऊ के साथ परिवर्तन होता है तो आपका मिलता है बड़ा बड़ा ऊ, ठीक है। जिसमें आप लोग पहला लिखेंगे भानुदय, भानुदय, एक शब्द आएगा आपके पास भानुदय। जब भानुदय शब्द का आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा भानु धन उदय, ठीक है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानु धन उदय। अब इसमें आप लोग देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ, और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ, और इससे उत्पन्न और विकार क्या होगा, बड़ा ऊ। अब आप लोगों को आ रहा है ना कि सर यहाँ पे तो नू लिखा हुआ आप लोगों ने न, ये ठीक है। यहाँ पे ऊ किस प्रकार से आ रहा, तो आप लोगों को पता है कि ये किसके है, जो आपका न है इसमें स्वर लगा हुआ है तब जाके ही ये पूर्ण हुआ है, और स्वर क्या है, छोटा ऊ, ठीक है। अब आपके पास दूसरा एक उदाहरण होगा, ये पहला है, दूसरा होगा आपके पास छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ से भी क्या बनेगा, बड़ा ही। इसका एक उदाहरण लिखेंगे आप लोग, लघु उर्मी शब्द आएगा आपके पास, लघु उर्मी, ठीक है। तो जब हम लघु उर्मी का संधि विच्छेद करेंगे तो यह होगा आपका आवास लघु धन उर्मी, किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा, लघु धन उर्मी। तो आप लोगों का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है, बड़ा ऊ, इससे उत्पन्न विकार क्या हो रहा है आपका, बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। तीसरा लिखेंगे आप लोग उदाहरण, जब बड़ा ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ होता है तो भी क्या बन जाता है, बड़ा ही ऊ, यानी जब बड़ा ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ हो जाए उसके बाद भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ, ठीक है। अब कैसा है, इसमें एक उदाहरण है, आप लिखेंगे
स्वयंभूदय, स्वयंभूदय, ये आपके पास एक शब्द है स्वयंभूदय। ठीक है, जब इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो ये होगा आपका स्वयंभू धन उदय। ये इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा कि स्वयंभू धन उदय। और जब हम इस स्वयंभू धन उदय में देखेंगे आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा ऊ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा ऊ। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चौथा है हमारे पास कि जब बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ हो तब उत्पन्न विकार आपका कौन सा होगा, ऊ ही होगा। जब बड़ा ऊ का मेल किससे हो, बड़ा ऊ के साथ। तो जैसे आपके पास एक शब्द है भू ऊर्जा, शब्द आएगा आपके पास भू ऊर्जा। ठीक है, तो जब इस भू ऊर्जा का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, भू ऊर्जा का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, ये है आपके पास भू धन ऊर्जा। ठीक है, आपके पास शब्द था भू ऊर्जा। इस भू ऊर्जा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से होगा, भू धन ऊर्जा। और इसमें आप लोग देखेंगे कि भू क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का मेल हो रहा है बड़े ऊ से, और इससे उत्पन्न विकार में भी क्या हो रहा है, बड़ा ऊ। ठीक है, अब हमारे पास ये ऊ का भी पूरे उदाहरण हो गए हैं। अब ये उदाहरण हम समझेंगे री से। ठीक है, यानी जब आपके पास री शब्द आए और री वर्ण के साथ री वर्ण का मेल हो तो आपके पास क्या बनेगा, री ही वर्ण आएगा, जिसमें आपके पास एक शब्द होगा पितृऋण। पितृऋण, ठीक है, तो पितृऋण का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप लोग लिखेंगे पितृ धन ऋण। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप तो के नीचे किसकी मात्रा है, री की, तो री धन री का मेल जब री से हो तब वो क्या आता है, री आता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जो ये दीर्घ संधि है ये समझ में आ गई होगी। दूसरी संधि हमारे पास जो होगी कल, जो हम दूसरी संधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम दूसरी संधि गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो ये वीडियो है वो आपको समझ में आ रही होगी।